नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में हुआ ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। काशीपुर विधायक कार्यालय में हुआ राहत कोष से प्राप्त चेकों का वितरण। काशीपुर नगर निगम टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे रेलवे अधिकारी। जीडी गोएंगा पब्लिक स्कूल में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। संस्कार भारती की काशीपुर इकाई द्वारा किया जाएगा श्री कृष्ण रूप सज्जा कार्यक्रम का आयोजन। समस्यारी हॉल स्कूल की छात्राओं ने ट्रैफिक इंचार्ज को राखी बांध मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। राजपताना इंटर कॉलेज में हुआ राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन। स्टेडियम में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। कोतवाली प्रांगण में महिलाओं ने एसएसआई प्रदीप मिश्रा को बांधी राखी। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन हुआ हाई अलर्ट। ऑनलाइन जॉब लगवाने के नाम पर हुई 3,65,000 रुपए की धोखाधड़ी। कोतवाली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से किया गिरफ्तार। सीबीयू टीम ने चलाया कड़ा वाहन चेकिंग अभियान। अब खबरें विस्तार से। विश्व संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस दौरान ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के छात्र छात्राओं ने संस्कृत में श्लोक एवं चौपाइयां गाकर अपनी प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि संस्था के चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा द्वारा शुरू से ही संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज प्रांगण में जगह जगह बच्चों के अंदर एकाग्रता बरकरार रखने के लिए स्पीकर्स के माध्यम से संस्कृत श्लोक चलवाए जाते हैं। आज भी कॉलेज प्रांगण के इस वातावरण के कारण ही अधिकतर बच्चों ने संस्कृति को आगे बढ़ाने की मुहिम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक्स मनोज मिश्रा, अध्यापक गण एवं अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संस्कृत के लिए मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा जागरूकता हो गई। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला है और सबसे पहले धन्यवाद मानिक और अनुश्री को, जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई बच्चों की, और बच्चों ने बड़े जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कल अवकाश होगा। धन्यवाद। आज काशीपुर विधायक कार्यालय में मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त चेकों का वितरण किया गया, जिस दौरान पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने बताया कि ये चेक काशीपुर विधानसभा के उन लोगों को वितरित किए गए हैं जो आर्थिक या शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या जिनका आग से नुकसान हुआ हो या फिर पति की मृत्यु हो गई हो। हमारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग अभी भी अति गरीब, उस गरीबी के अलावा कुछ लोग बीमारी से त्रस्त। इसके अतिरिक्त कई आदमियों की झोपड़ियां आग से जल जाती है और कई आदमियों की गरीबी के कारण लड़कियों की शादियां करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अति दयावान है। जैसे जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं उन समस्याओं के बारे में, जिसकी जो समस्या होती है वो लिखते हैं, तो वहां से मुख्यमंत्री राहत कोष से उनके लिए सहायता राशि आती, जो राशि यहाँ पर चेकों के द्वारा आती है उनको यहाँ बुला करके हमारे द्वारा उनके चेकों का वितरण कर दिया जाता है। आज विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा काशीपुर में न होने के कारण और इन लोगों को पूर्व में संदेशा दिया जा चुका था, इस कारण ये चेकों के वितरण का काम मेरे द्वारा किया गया है। लोग सहायता के प्रति
माननीय मुख्यमंत्री जी के ऋणी है और ये बार बार कहते हैं कि साहब बुरे वक्त में कुछ भी अगर मदद सहायता मिलती है तो वो उसकी कृपा मानी जाती है। इसलिए आज चेकों का वितरण कर दिया गया है। ये लोग बेचारे कुछ आदमियों की यहाँ पर चार व्यक्ति ऐसे थे, चार पत्नियां ऐसी थी जिनके पति थोड़े ही समय के अंतराल में तीन विडो है, तीन विडो है जिनके पति अभी थोड़े ही समय में एक्सपायर हो चुके थे। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 हजार रुपए के चेक भेजे गए। चार की बच्चियों की शादियों के लिए 15-15 हजार रुपए और दो की शादियों के लिए 10-10 हजार रुपए और एक की झोपड़ी जल गई थी, उसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं था, उसके लिए 20 हजार रुपया माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से आया है। ये चेक इनको वितरित कर दिए गए हैं और इसीलिए आज इन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एवं जैविक अजैविक कूड़े के निस्तारण हेतु अभियान चलाया गया, जिस दौरान टांडा उज्जैन क्षेत्र में छापेमारी कर एक जाने माने क्लिनिक का जैविक अजैविक एवं मेडिकल वेस्ट को मिश्रित करने पर 5,000 रुपए का चालान किया गया। वहीं दूसरी ओर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी छापेमारी कर 800 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज कैरी बैग जब्त कर 4 चालान किए गए और 11,000 का चालान वसूला गया। इसी के साथ सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने वाले 4 व्यक्तियों पर भी 6,000 रुपए का चालान किया गया। शहर के बहुचर्चित आरओबी का लंबे समय से जनता को शुरू होने का इंतजार है। वहीं आज आरओबी पर पहुंच रेलवे अधिकारियों ने बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दीपक बिल्डर्स के अजय शर्मा ने बताया कि रेलवे अधिकारियों ने ओवरब्रिज के निर्माण का निरीक्षण किया है। निरीक्षण की रिपोर्ट भारत सरकार के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को भेजी जाएगी। वही रिपोर्ट के निरीक्षण के बाद ओवरब्रिज को आरडीएसओ की ओर से अपनी संस्तुति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आरओबी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और केंद्र की मंजूरी के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। काम है ये, इसलिए कभी भी लेट नहीं हुआ कि दीपक बिल्डर काशीपुर में आके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है या लोगों को परेशान करके कुछ इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये सारा चीज़ें जो हैं वो कलेक्टिव होती हैं और सभी लोगों के मिले जुले उसका असर होती हैं। तो इसमें आज जो हुआ है वो इंस्पेक्शन हुई है और आज भी माननीय श्री राजीव घई जी जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस इंस्पेक्शन में और उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उन्हीं की वजह से आज हम इस चीज़ को संभव मान रहे हैं। और धन्यवादी हूँ मैं उनके साथ साथ एसडीएम साहब का, डीएम साहब का, पुलिस वालों का, जिन्होंने हमारे मेहरा साहब जिन्होंने इतना एफर्ट किया और शहर में इतनी आवाजाही शहर की नियंत्रित की है। और सभी जितने भी हमारे काशीपुर वासी हैं उनको सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतना पेशेंस किया। ये जो कार्य है वो अंतिम चरणों में है और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना भी है और अनुरोध भी है कि जितना आपने धीरज धारण करके रखा है थोड़ा और धारण करके रखिए। हम अपनी तरफ से पूरे प्रयासरत हैं और ये हमारा आपसे वादा है कि इसको जैसे ही ये सरकारी विभागों की ये जो इंस्पेक्शन वगैरह और ये सब विजिट्स हैं ये पूरी होती हैं तो हम दीपक बिल्डर की तरफ से जो हमारे काम पेंडिंग हैं 3% काम रह गए हैं, 97% ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो वो भी हम अचीव कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें देखिए देरी की वजह के कारण अगर आप लोग चाहें आप लोग पता कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि जनता को जो कष्ट हुआ है उस कष्ट का उनको जानने का पूर्ण अधिकार है। तो एक तो ये बात हो गई कि वो अपने जो भी जहाँ पे भी जिससे भी टेस्ट कराना है, जो भी हमारी इंक्वायरी करवानी है करवा सकती है क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो तभी निकलेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है रही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने इससे भी विषम काम किए हैं। हाँ, परंतु जिस
भौगोलिक स्थिति में हमारा ये जो काशीपुर बसा हुआ है, उस स्थिति में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए गिनीज बुक तो ज़्यादा हो जाएगा, परंतु फिर भी अपने आप में एक काफ़ी मतलब एक बड़ी अचीवमेंट मैं इसको मानता हूँ। देखिए ऐसा है, महीने, तिथि, साल, ये सब कुछ हम आपको तब दे सकते थे। पिछली मीटिंग, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग में इतने बड़े बड़े महानुभाव जो सब हाजिर थे वहाँ पे, और मैंने तब भी कोई डेट नहीं दी थी, क्योंकि मैं डेट तब तक नहीं दे सकता क्योंकि कल को मैंने आप लोगों से आंखों से आंखें मिला के बात करनी है, आपकी समस्याएं सुननी है, आपके कार्य करवाने हैं और जो कुछ भी है। परंतु मैं डेट तब दे सकता हूं जब ये दीपक बिल्डर के हाथ में हो कि रेलवे की इंस्पेक्शन सारी हो चुकी हैं, सारा कुछ क्लियर हो चुका है, तब मैं आपको डेट दे सकता हूं। परंतु जब आप इतने प्रेम से पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक सरसरी तौर पर इतना ज़रूर बता सकता हूं कि रेलवे के सारी इंस्पेक्शन और इन सब के ख़त्म होने के बाद मैं एक अनुमान लगाता हूं कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी से जल्दी हम इसका प्रयास करेंगे कि इसको पूरा हो जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुरादाबाद रोड स्थित हरियावाला में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिस दौरान क्रीड़ा शिक्षकों द्वारा फैन रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही कक्षा 9 की छात्रा अनुष्का ने इस अवसर पर मेजर ध्यानचंद के विषय में सभी को जानकारी भी दी। इसी के साथ प्रत्येक कक्षा के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संस्कार भारती की काशीपुर इकाई द्वारा श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति 3 सितंबर को श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन कुंडेश्वरी रोड स्थित एक रिजॉर्ट में किया जा रहा है। रामनगर रोड स्थित राजपुताना इंटर कॉलेज प्रतापपुर में राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस दौरान स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। साथ ही विद्यालय में रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया गया और प्रधानाचार्य सविता मिश्रा ने सभी छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। रामनगर रोड स्थित स्टेडियम में बीती शाम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काशीपुर मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय और नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह सानी ने शिरकत की, जिस दौरान हॉकी और कबड्डी का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमारे काशीपुर के स्टेडियम में जो हमारा जिले का एक तंत्र है खेल से संबंधित और साई का, दोनों जो है तंत्र बहुत ही सक्रिय रूप से बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। नगर के बहुत ही ऐसे लोग जो खेल में रुचि रखते हैं वो भी उपस्थित हैं, बहुत सारे बच्चों के गार्जियंस भी उपस्थित हैं। मैं यहाँ आकर के यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि अपना सर्वोच्च दें। खेल के माध्यम से वो अपना शारीरिक विकास करते हैं, साथ साथ बौद्धिक विकास भी करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो खेल की दिशा में आगे जाना चाहते हैं, उनके अभिभावक उनको पूर्णतः समर्थन देना चाहिए। पूरा उनके साथ जो है उनके मन के साथ मन मिला करके कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही जरूरी नहीं है, जिस भी क्षेत्र में कोई प्रतिभा जो है अपना प्रदर्शन करना चाहती है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। निसंदेह रुचि के विषय में ज़्यादा अच्छा आदमी कर पाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को, सभी कोच को, सभी यहाँ के जो कार्मिक हैं, अधिकारी हैं, सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाइयाँ हैं और मेरी आशा है कि वो निश्चित रूप से
काशीपुर के कुछ ऐसे उदयमान खिलाड़ी देंगे जो कि मील का पत्थर साबित होंगे इस शहर के लिए और पूरे भारत में ही नहीं विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। इस डे पे काशीपुर के स्टेडियम में बहुत ही ज़्यादा सभी खेलों का आयोजन हो रहा है और सबके गार्जियंस और सभी अधिकारीगण जितने यहाँ के कोचेस हैं उनमें बहुत उत्साह है। यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से वेल ड्रेसअप होके और पूरे ही उत्साह के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। और एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम बच्चों के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए कहते हैं माँ बाप की पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी जिस तरीके से हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा उसमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, बहुत ही स्पोर्ट्स के लिए बहुत वो कर रहे हैं कि सबको स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और हेल्थ के लिए भी स्पोर्ट्स इतना ही जरूरी है। अगर हम डॉक्टर से बचना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है जो कि आदमी को समय निकाल के जरूर उसमें खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर कोतवाली प्रांगण में आज महिलाओं ने एसएसआई प्रदीप मिश्रा को राखी बांधी। साथ ही सभी महिलाओं ने उनकी लंबी आयु के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मेन मार्केट में बैरिकेडिंग लगवा दिए हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी पैनी निगाह बनाई हुई है और जगह जगह पर बैरिकेडिंग और सिपाही तैनात किए हुए हैं, जिससे बड़े वाहन और ई रिक्शाओं का बाजार में अंदर जाना वर्जित कर दिया है। क्योंकि आज और कल रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है और बाज़ारों में महिलाओं द्वारा और लोगों द्वारा बड़ी खरीदारी की जा रही है। राखी का त्यौहार है तो चूँकि इस समय मार्केट में काफ़ी ठीक ठाक भीड़ है और लोग मिठाइयाँ और रक्षाबंधन से संबंधित सामान खरीदारी कर रहे हैं, मेरे जैसा माहौल है। तो ऐसी स्थिति में शहर के अंदर ट्रैफिक की कोई अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो, तो हमारे द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। अंदर बड़े वाहनों को नहीं जाने दिया जा रहा है और पुलिस फोर्स की जगह जगह पर नाके लगा के चेकिंग की जा रही है और बैरियर लगाए गए हैं जिससे अनावश्यक वाहन शहर के अंदर न जाए और कोई किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कटोला ताल निवासी राजेश मेहरा से ऑनलाइन जॉब लगवाने के नाम पर एक अज्ञात व्यक्ति ने 3,65,000 रुपए की धोखाधड़ी की। इस पर काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि पीड़ित राजेश मेहरा की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और नंबर साइबर सेल को दे दिया है। ये साइबर सेल के माध्यम से हमारे पास एक जांच आई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके मोबाइल में फ़ोन के माध्यम से उससे धोखाधड़ी की गई है और उसके अकाउंट से पैसे गए हैं 3.5 लाख रुपए। जिस संबंध में हमारे द्वारा प्रारंभिक जांच करवाई गई तो जांच में पाया गया कि वास्तव में पैसे गए हैं। तो कुछ नंबर हमने ट्रेस किए हैं साइबर सेल के माध्यम से और उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना सब चल रही है, जैसे ही उसमें जानकारी मिलती है वैसे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 47 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। काशीपुर सीपीयू टीम ने कड़ा वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान पुलिस ने एक मॉडिफाइड स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को पकड़ा। साथ ही पकड़ी गई बाइक चालक के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया। खराब से क्या मतलब है, ये लगा रखे तुम्हें लाइट लगा रखी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।